चैप्टर 58। उसके शब्द कठोर थे, जिनसे कबीर भी घबरा गया। लेकिन राघव ने बोलना जारी रखा, आज मैंने मल्होत्रा परिवार की अपब्रिंगन भी देख ली। आप ही लोग थे ना जो सिया से यहाँ आने के लिए बैग कर रहे थे, और अब आप लोग ही उसकी इंसल्ट कर रहे हो। इस तरह ट्रीट करते हैं आप लोगों को। अपने सामने खड़े राघव को अपने लिए बोलते देख सिया के वार्म इमोशंस उमड़ने लगे। बेशक राघव अभी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन सिया का दिल गदगद हो रहा था। पहली बार किसी ने उसका स्टैंड लिया है, उसको प्रोटेक्ट किया है। उसे समय सिया की आंखें सिर्फ राघव को देख रही थी। काव्या और सिया दोनों की ही फीलिंग्स गहरी थी। काव्या को हमेशा से शक था कि राघव की फीलिंग सिया के लिए स्पेशल है, पर वो गणेश नकारती रही, खुद को समझती रही। पर अब सच उसके सामने था। अब वह और खुद से झूठ नहीं बोल सकती थी। वो हार गई थी, वह सिया से हार गई थी कि सोचकर काव्या की सांसें तेज होने लगी और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। वो सभी ये देख डॉक्टर के लिए चिल्लाने लगे। तभी वीर सिया पर चिल्लाते हुए बोला, तुम कभी अच्छे इरादे नहीं रख सकती। तुम हमेशा यही चाहती थी ना कि काव्या को कुछ हो जाए। कांग्रेचुलेशन, तुम सही हो, सिया ने वीर से कहा। उसने रखाव के दिए फूल फर्श पर पटके और कहा, इसे मेरी तरफ से अर्ली गिरफ्त समझना काव्या के लिए। तब जाकर वीर ने नोटिस सफ़ेद रंग के फूलों को नोटिस किया। सभी का ध्यान राघव पर इतना ज्यादा था कि उन्होंने ये नोटिस ही नहीं किया। अब तो कबीर भी राघव को गुस्से से देखने लगा। सिया तो काव्या से नफरत करती है, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो राघव? ये सुनकर राघव मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें किसने राइट दिया मुझे लेक्चर देने का? वह जब बोल रहा था तो उसका ऑरा खतरनाक था। उसकी आंखों की ठंडक को उसका चश्मा भी नहीं छुपा पा रहा था। ये देख कबीर हकलाने लगा, तुम क्या केवल तुम ही लोगों से ग्रहण कर सकते हो, हम नहीं कर सकते? ये लॉजिक तुम्हारे दिमाग में आता कहाँ से है? क्या तुम ही तुम्हारी बहन को पैम्पर कर सकते हो? अगर मैं मेरी गर्लफ्रेंड को पैम्पर करूं तो क्या गलत है इसमें? राघव के शब्दों ने उन लोगों के पास आर्ग्यूमेंट का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। मल्होत्रा फैमिली को एम्ब्रेस होते हुए देखा सिया आगे आए और राघव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, चलिए मिस्टर शेखावत। राघव ने भी हाँ कहा और उसके साथ चल गया। उसके जाने के बाद काव्या के मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई, जिसके अकॉर्डिंग इस अभी सर्जरी की जरूरत थी। ये सिचुएशन कुछ ऐसी थी जो काव्या ने प्लान की थी, लेकिन ये सब जो हो रहा था वो उसकी सोच से परे था। पूरी मल्होत्रा फैमिली ऑपरेट रूम के बाहर इंतजार कर रही थी। सबके चेहरे पर चिंता के गहरे भाव थे। वीर और खुद को रोक न सका और सिया को ब्लेम करते हुए बोला, ये सब सिया की गलती है, अगर वह नहीं होती तो। तभी कबीर उसे चुप करते हुए बोला, बस वो गलत नहीं है, हम थे जो उसके पास गए थे उसे बुलाने, ये जानने के बाद भी कि वो काव्या से कितनी नफरत करती है। उसके बावजूद कवित उस पर काव्या के लिए चिल्लाया भी था। न जाने मैंने कितनी बार ये किया होगा, कबीर खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। हमने उसे अच्छे से ट्वीट करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन हर बार हम अपने ही शब्दों से पीछे हट जाते हैं। इसमें कोई गलत नहीं कि सिया हम पर अब विश्वास नहीं करती। एक्चुअली सच तो ये है, हम उसके विश्वास के काबिल नहीं है। लेकिन सिया रगड़ के साथ शिवान, जो अब तक चुप था, बोल पड़ा, इसका मतलब उसे मेरी अनपब्लिश रिसर्च के बारे में सब पता है। वीर, जिसे नहीं पता शिवा क्या सोच रहा है, बोला, सिया का तो समझा आता है, पर राघव का क्या? सिर्फ इसलिए कि उसका एकेडमिक स्टेटस थोड़ा हाई है तो वह कुछ भी करेगा? आई थिंक उसने सिया को अपने चरम में फंसाया है, तभी सिया ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया है। अगर राघव न होता तो सिया हमारे पास जरूर आती। ये सुनकर शिवान और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। जितना ज्यादा वीर इस बारे में सोचता हूँ, उतना ही ज्यादा वह शोर होता। मैं किसी को कहता हूँ उसे सबक सिखाने के लिए। उसे लगा कबीर उसे रोकेगा, लेकिन इस बार कबीर ने उसे नहीं रोक और कहा, जो भी करो केयरफुल होकर करना। कबीर के पास अपने रीजन थे। उसने कई बार राघव के प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड के बारे में सुना था। इस बार वो उस अपॉर्चुनिटी के जरिए राघव के बारे में जानना चाहता था। हो सकता है वो गलत हो। अगर ऐसा हुआ तो राघव के जाने के बाद शायद सिया उनके पास वापस आ जाए। इन सब से अनजान सिया जैसे ही अस्पताल से बाहर निकली, उसने राघव का हाथ जल्दी से डर के कारण छोड़ दिया। राघव ने भी उसके एक्शन को नोटिस कर लिया था।
ये देखो। उसकी आंखें डार्क हो गई लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और उसे गाड़ी में बिठाकर कहा, अब कहाँ जाना है? क्या तुम उस लैब को देखने चलोगी जो मैंने बताई थी? सिया ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी मुझे घर जाना होगा। मुझे आरव को गीतिका से मिलवाने के जाना है। क्यों, क्या हुआ? अचानक ये क्यों? राघव जानता था सिया गीतिका की इतनी क्लोज नहीं थी। उसने इन सालों में सिया के साथ जेल में क्या हुआ जानने की बहुत कोशिश की, पर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। केवल कुछ हॉस्पिटल रिकॉर्ड जो उसकी इंजरी से रिलेटेड थे और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही मिल पाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर रोक रहा हूँ। और ये पागल संकी आदमी राठौर फैमिली का सदस्य है, इसलिए उसने कोई ट्रिक लगाकर शौर्य को कुछ समय के लिए मुंबई से वापस भेज दिया था और अपने लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा। सिया आरव के हर एक एक्शन को ऑब्जर्व कर रही थी, इसलिए उसने कहा, शायद आरव गीतिका को मिस कर रहा है, इसलिए मैं उसे गीतिका से मिलवाने के लिए ले जा रही हूँ। आरव का फिर से नाम सुनकर राघव नाराज हो गया और कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। बिना सिया का जवाब सूबे वो गाड़ी ड्राइव करने लगा। फिर कुत्ते की छुट्टी के बाद रख अपने अचानक से कहा, क्या तुमने सोचा जो मैंने उसे दिन तुम्हें कहा था? आरव को सेफ करने के लिए ये जरूरी है। सिया ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, अभी आरव की कंडीशन ठीक नहीं है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। पर फिर इतना सोचने के लिए थैंक यू मिस्टर शेखावत। सिया किस बात पर? राघव केवल स्माइल कर रह गया। वही सिया राघव के ख्यालों से अनजान कुछ और ही सोच रही थी। वो बोली, आई नो मिस्टर शेखावत, आप आरव के लिए कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मिली ने उसे अभी जानी पहचानी जगह पर रहने के लिए कहा है। सिया नहीं जानती थी जितना वो आरव के बारे में बोल रही थी उतना ही राघव को गुस्सा आ रहा था। ये तो अच्छा था कि अपार्टमेंट तक पहुंच गए थे। उसने आरव को बुलाया। आरव राघव को देखकर थोड़ा ऑड फील करने लगा। सिया उसके एक्सप्रेशन देख उसका डर समझ गई थी। उसने धीमे से कहा, जगह थोड़ी ज्यादा दूर है। श्री शेखावत हमें लिफ्ट दे रहे हैं। आरव में से शेखावत अच्छे इंसान है तो मैं उनसे डरना नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे साथ मैं हूं ना। आरव चुपचाप मन गया। गीतिका की ग्रेव दूरी पर थी। जब आरव को उसकी मौत की खबर मिली थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक गीतिका राख में दफन हो चुकी थी। उन लोगों ने बताया था गीतिका की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है, जिस कारण वो उसके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया। न जाने क्यों, पर तभी से उसे गीतिका की मौत को लेकर कुछ तो बेचैनी होती थी, कुछ तो शक था। जब वो ग्रेव पर पहुंचे तो सिया को उसे उस कंडीशन में देखकर बहुत दुख हो रहा था। किसी का पहली लड़की थी जिसने जेल में उसे दया दिखाई थी। गीतिका की मौत के बारे में सोच कर सिया को गहरा दुख हो रहा था। आरव तो आंसुओं से रो रहा था। सिया नहीं फिर उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा शायद ये आरव के लिए सही होगा। थोड़ी देर बाद सिया को लगा आरव को गीतिका से बहुत सी बातें करनी होगी, इसलिए वह राघव को अपने साथ लेकर दूसरी ओर चली गई। वही राघव भी आंसुओं से रो रहे अब को देख रहा था। उसने सिया से पूछा, गीतिका की मौत कैसे हुई? राघव के ही सवाल से की कदम पीछे हट गई, क्योंकि राघव ने पहले कभी गीतिका के बारे में नहीं पूछा था। सिया को शांत देखकर राघव ने कहा, नहीं बताना है तो मत बताओ। सिया ने एक नज़र टूटते हुए आरव को देखा जो उनसे दूर था और उनकी बातें नहीं सुन सकता था। उसने कहा, उसे जब तक टॉर्चर किया गया था जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। आरव एक बहुत ही ब्रिलियंट इंसान था। वह एक सिंगल इन्फॉर्मेशन से पूरी पिक्चर गढ़ देता था। उसने कहा, क्या ये विहान था? उसने कुलप्रीत का नाम सही गैस कर लिया था। सिया ने राघव को शोक में देखा। उसे तो विहान का नाम भी नहीं लिया था। फिर भी राघव ने न जाने कैसे खुद ही सब कुछ जान लिया। उसकी एक्सप्रेशन देखकर राघव ने कहा, मतलब मैं सही हूँ? मतलब जिस दिन मैं तुमसे मिला था तुम सब कुछ जानती थी, पर तुम्हें कैसे पता चला? उसे याद था उसे दिन सिया किस तरह बीमार दिख रही थी। वो शार्प लुक की इमेज राघव के दिमाग में छाप छोड़ गई थी। उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें किसी ने बताया या फिर तुमने कुछ देख लिया? राघव की शब्दों को सुनकर सिया शॉक रह गई, क्योंकि जो कुछ राघव ने कहा था वह सब कुछ सही गैस किया था। श्री शेखावत, शांत हो जाए और इसमें आप इन्वॉल्व मत होइए। विहान, राहुल और शौर्य ये तीनों बहुत खतरनाक है। आप इनसे दूर रहिए। यह इंसान नहीं है, इंसानी भेष में राक्षस है।
सिया को स्त्री परेशान होता देखकर राघव ने उसे फोर्स नहीं किया, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वो कॉल आंसर करने के लिए दूसरी ओर चला गया। सिया भी जाते हुए राघव को देख रही थी। तभी उसके पीछे से आरव चुपचाप आया। आरव की आंखें लाल हो रखी थी, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रहे थे। वह पहले से काफी बेटर दिख रहा था। सिया ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पहले से बेहतर देखकर अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही रहो, तुम्हारी बहन तुम्हें टूटे हुए नहीं देख पाएगी। उसने एक बार मुझे बताया था उसकी सबसे बड़ी विश है कि वह तुम्हें अपनी स्टडी पूरी करते हुए और एक अच्छी जॉब लगाते हुए देखना चाहती है। उसकी इच्छाओं को ऐसे ही मत जाने दो। आरव हंसने की कोशिश करते हुए सिया को गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सिया। सियामी उसके सर पर हाथ रखने वाली थी, तभी अबन से दूर हो गया। उसने पिछली रात बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया था, चाहे सिया गीतिका की मौत से कैसे भी कनेक्ट हो, लेकिन वह उसके खिलाफ नहीं जाएगा। सिया ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, चाहे गिल्ट समझकर या कुछ और, लेकिन वह और उसे बेहतर थी उसके लिए। आज अगर सिया नहीं होती तो शायद वह भी नहीं होता। वह चाहकर भी सिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभी थोड़ी देर पहले वह अपनी बहन की गेट पर उससे माफी मांगते हुए टूट टूट कर रो रहा था और कह रहा था वह सिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, सिया मैं जा रहा हूँ। सिया दंग रह गई। उसने कहा, क्या कहा? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? क्या कुछ हुआ है आरव को? अचानक से अब को क्या हुआ है? कुछ दिन पहले तक तो वह कहीं जाने के लिए मना कर रहा था और अचानक उसका मन चेंज हो गया। कुछ तो सही नहीं है। अब क्या करेगी सिया? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।